हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अभी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और मैंने आज घर के सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट लेके बैठ चुकी हूँ। इतने दिन फेस्टिवल की वजह से एकदम पढ़ाई सही से नहीं हो रहा था। कभी बस एक ही स्लॉट कर पाती थी, कभी 2 ही स्लॉट कर पाती थी, तो कभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी बीच में। और अभी फ़िलहाल सारे फेस्टिवल्स जैसे कि ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं पूरी तरह से एकदम कॉन्सन्ट्रेट होके मैं अब अपने पढ़ाई में फ़ोकस कर सकती हूँ। अभी शायद कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल्स नहीं है और अभी एग्ज़ाम्स के डेट भी सब रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी बस हमारा एक ही फ़ोकस होना चाहिए, वो है अपने टारगेट पे, अपने गोल पे। अभी हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स लगभग मेरे कवर हो ही जा रहे हैं। बस एक जो सब्जेक्ट छूट जा रहा है वो है रीज़निंग। वैसे रीज़निंग में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं और रीज़निंग लगभग सबके अच्छे ही होते हैं। उतने भी ज़्यादा रीज़निंग में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं रीज़निंग को बाद में भी कर सकती हूँ। मुझे उसे उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और अभी मैं चाह के भी मैं उसे नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है। देखती हूँ अभी जो टाइम मुझे मिल रहा है इन्हीं टाइम में से मैं हाफ़ एन आवर या फिर 1 आवर कैसे भी करके मुझे निकालने तो पड़ेंगे ही और वो भी करना पड़ेगा। पर अभी रीज़निंग करने के लिए काफ़ी टाइम है वैसे। और आज जो मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में कर रही हूँ वो है, मैं पॉलिटी कर रही हूँ और ये मैं लूसेंट बुक से कर रही हूँ। वैसे तो मैंने लूसेंट को पहले भी पढ़ रखा है कई बार, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो लूसेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमें अच्छे से पता है। तो मैं हमेशा लूसेंट के एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही लूसेंट के टच में रही हूँ। मैंने बुक मतलब मेरे बुक में आधा से ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा कि मैंने कितना गंदा कर रखा है अपने लूसेंट को। हाइलाइट करके भर दी हूँ मैं सभी, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट्स मिल जाते हैं वो भी मैं कॉपी में ना लिख के मैं लूसेंट में ही लिखती रहती हूँ, ताकि मुझे पढ़ते वक़्त अपना कॉपी पलटना ना पड़े कि मैंने इससे रिलेटेड इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस किस कॉपी में लिखे हैं। तो मुझे जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं लूसेंट में यहाँ वहाँ जहाँ मुझे जगह मिलता है वहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो लूसेंट में जितने पॉइंट्स हैं मतलब जितने मैंने हाइलाइट किए हैं मैं सिर्फ उन्हें ही पॉलिटी में पढ़ रही थी। और ये करने के बाद फिर मैं हिस्ट्री की एक टॉपिक कर ली। और एक्चुअली क्या है ना कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम हिस्ट्री को डेली एटलीस्ट हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक तो हम करते रहें। क्योंकि एक तो इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत कुछ हमें रिवाइज़ करना रहता है। तो अगर हम 1-2 दिन के भी गैप ले लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम भले ही पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी अपने डे टू डे मतलब डेली हम ना कवर करें, लेकिन हमें हिस्ट्री तो डेली ही करनी है। और एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि रेलवे के एग्ज़ाम में ना हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हिस्ट्री के कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं हिस्ट्री तो अपने डेली ही करती हूँ। और एक्चुअली मुझे ना तीनों सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों। हालाँकि वो बात अलग है कि मैं डेट वगैरह भूल जाती हूँ, लेकिन पता नहीं जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और उसके फिर पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी का अगर बात करें तो वो उतना ज़्यादा वास्ट तो नहीं है अगर हम लूसेंट्स की बात करें तो। तो इसलिए क्या है कि हम उससे बाद में भी मतलब पहले हिस्ट्री और पॉलिटी और या फिर कभी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी ऐसा करके भी हम एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट करके भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लोग एक्चुअली जीके से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना ख़ास करके रेलवे एग्ज़ाम्स में तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस लूसेंट के ही आपको नज़र आएँगे। तो बस ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बस टिक करना है, जितने भी पिंक कलर में है वो सब तो मस्ट है। तो वही बस देखते हुए करना है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं दोपहर का लंच बना लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं मोबाइल में ही आज मैं स्टैटिक्स कर रही थी
और स्टैटिक्स के ऐसे रैंडम कोई टॉपिक मैंने उठा लिया, मतलब मैं स्क्रॉल ही कर रही थी कि मैं क्या पढ़ूँ। तो फिर ऐसे ही मुझे दिख गया एक कोई रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आधा घंटे की ये वीडियो थी। तो मैं उसी को ही कर रही थी और उनकी वीडियो एक्चुअली आधा घंटा की होती है, बट हमें आधा घंटा से ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि हम पॉज कर के पढ़ते हैं, उसे फिर लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर बैक करते हैं वीडियो को, ऐसा करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और मुझे इस वक्त एक्चुअली बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरा क्या है ना कि बचपन का आदत है कि मैं दोपहर में लंच करने के बाद मुझे एटलीस्ट मैं 1 घंटा का नींद तो लेती ही हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी होता है ना फुर्ती नहीं लगता है, चंचल ही नहीं लगता है, मतलब क्या बोलूँ, आदत है शायद इस वजह से। तो फिर ये कंप्लीट कर लेने के बाद फिर क्योंकि मुझे इसके बाद फिर मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने रहते हैं, तो ये कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं 1 घंटा सो जाती हूँ। उसके बाद फिर ट्यूशन के बच्चे आते हैं और फिर 4 से 6 बजे तक मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सो जाती हूँ। फिर ये अब मैं अपना थर्ड स्लॉट लेके बैठी हूँ क्योंकि ट्यूशन छुट्टी हो चुका है, बच्चे घर जा चुके हैं। तो अब मैं कुछ थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद आधा घंटा गैप लेने के बाद ट्यूशन से गैप लेने के बाद फिर मैं 6:30 बजे से वापस से बैठ जाती हूँ। और इस वक्त मैं साइंस कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियोज़ में भी बता रखा है कि मैं एक्चुअली इस वक्त साइंस के लिए मैं नीरज सर के वीडियोज़ देख रही हूँ, क्योंकि वो अभी पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए वो करवा रहे हैं। तो रेलवे के तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहते नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं उन्हीं के ही वीडियोज़ देख रही हूँ। और मैं कोई सब्जेक्ट करूँ चाहे ना करूँ, मैं नीरज सर के वीडियोज़ मैं डेली देखती ही देखती हूँ। तो आज मैंने 2 एक्चुअली कंप्लीट किए हैं। एक तो उनका जो टॉपिक वाइज़ वो जो पढ़ा रहे हैं फ़िज़िक्स के, वो मैंने एक सेकंड क्लास उनका कंप्लीट करा है। उसके बाद फिर पीवाईक्यू के भी सेकंड क्वेश्चंस मैंने करे हैं। ये आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। मेरे हैंडराइटिंग को प्लीज़ इग्नोर करिए, मैंने स्पीड में लिखा है। और इतने सारे मुझे लगा आज मैंने बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है। बहुत ज़्यादा ही की थी, मतलब 6:30 बजे से मुझे 9:30 हो गए थे बस इतने ही करने में। तो वो भी मतलब स्पीड में मैं चला के कर रही थी वीडियो को इस वजह से। और उसके बाद फिर डिनर बना लेने के बाद, डिनर कर लेने के बाद फिर मैं रात को 10:30 बजे से मैं बैठी थी। 10:30 से मैं कितने आज मैं 1 बजे तक बैठी थी एक्चुअली। और ये मेरा 4th स्लॉट है और यहाँ पे मैं मैथ कर रही थी। मैथ के आज मैंने एवरेज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं पीवाईक्यू के। और उसके साथ साथ एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि मेरा अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली पीवाईक्यू में, तो पता नहीं ये मेरा कब कंप्लीट होगा। तो मैं एक दिन में 2 टॉपिक्स कर रही हूँ क्योंकि एक ही टॉपिक क्लियर करते करते तो एग्ज़ाम ही आ जाएगा। इस वजह से मैंने एवरेज कर लिया पहले, एवरेज के 10 क्वेश्चंस। उसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करे। तो मैंने वैसे काउंट तो नहीं किया कि मैंने एलसीएम एचसीएम के कितने क्वेश्चंस किए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना, मतलब समझ नहीं आ रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे थे समझ नहीं आ रहे थे। और अगर आप सॉल्यूशंस देखो तो वो सॉल्यूशंस तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर हम समझ के करें तो खुद से तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद फिर मैंने इतने रात में अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, फिर हम लोग दोनों स्पीकर में फ़ोन दे के फिर हम लोग दोनों ग्रुप डिस्कशन टाइप्स हम लोग कभी कभी मैथ कर लेते हैं। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो उसका मैथ बहुत अच्छा है और मेरा मैथ बहुत बेकार है। तो मुझे जब कभी भी कोई मैथ में एकदम मतलब सॉल्यूशन देखने के बाद भी जब मुझे समझ नहीं आती है तो मैं उसे ही कॉल करती हूँ, और तो वो मेरे डाउट को क्लियर करती है। और उसके बाद मैं सोच ली थी कि आज मैं जितना भी टॉपिक्स आज सोच रखी हूँ कि मुझे मैथ्स में आज कितने कवर करने हैं, कितने कंप्लीट करने हैं, वो मैं करके ही सोऊंगी। क्योंकि कुछ दिनों से एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था, पढ़ाई सही से नहीं हो रही थी। तो इसलिए आज मैं सोची थी कि चाहे जितना भी लेट हो, बट जितना मैंने अपना टारगेट आज सेट किया है मैथ को लेके, मैं वो कंप्लीट करके ही सोऊंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बट इसे कंप्लीट करने में मुझे रात के 1 बज गए थे। और जब भी मैं रात को देर तक पढ़ाई करती हूँ तो सुबह मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता है।
तो अगर उधर भी मुश्किल, अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये आप देख सकते हैं एवरेज के ये 10 क्वेश्चंस मैंने किए, और एलसीएम एचसीएफ के भी ये कुछ क्वेश्चंस। आप प्लीज़ मेरे राइटिंग को आप लोग इग्नोर करिए, क्योंकि मैं स्पीड में कर रही थी, और मैथ्स में तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना खिचड़ी पक जाता है। तो बस आज के